बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल देखने का शुक्रिया। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जंग औतास की और जंग ताइफ की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहे। हुनैन के शिकस्त खुर्दा मुशरिकीन दो गिरोहों में बट गए। सहराई अरब और उनके साथ बहुत से और लोग औतास गए और कबीला सकीफ़ और उनका साथ देने वालों ने ताइफ में जाकर पड़ाव डाला और दोनों गिरोहों ने अपनी अपनी जगह मोर्चा बंदी शुरू कर दी। हुजूर पाक ने अबू आमिर अशअरी को थोड़ी फ़ौज के साथ औतास की तरफ भेजा और उन्होंने जाकर जंग की, यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। तो उनके चचाजाद भाई अबू मूसा अशअरी ने अलम लश्कर संभाला और फतह हासिल की। शव्वाल के महीने में ताइफ की तरफ खुद हुजूर पाक मुतवज्जा हुए और वहाँ 10 दिन से ज़्यादा मुहासरा किया। आखिर को जंग हुई और मुशरिकीन के सरदार को हज़रत अली बिन अबी तालिब ने कत्ल किया और बाकी अफराद ने शिकस्त खाई। औतास और ताइफ की मुहिम्मात के बंद होने के बाद जब इत्मीनान हासिल हुआ तो हुजूर ने इन कसीर अम्वाल गनीमत को जो हुनैन से अब तक हासिल हुए थे और जितने इसके पहले ग़ज़वात इस्लामी में कभी ना मिले थे, इन 9 मुस्लिमों पर जिन्होंने फ़तह मक्का में इज़हार ईमान किया था, सब तकसीम फरमा दी। यहाँ तक कि काफ़ी तादाद में ऐसे लोग भी थे जिन्हें 100 ऊँट भी मिले। इस पर अंसार के एक तबके में चहमगोइयाँ हुईं और बाज़ ने कहा कि अपनी कौम के लोग मिल गए तो अब हमारा कोई ख्याल नहीं, हालांकि मुसीबत के वक्त हम ही काम आने वाले हैं। हुजूर को इसका इल्म हुआ तो आपने हुक्म दिया कि अंसार सब जमा हो जाएं और इस मजमे में अंसार के बाहर का कोई आदमी ना आए। फिर आप गज़बनाक सूरत से तशरीफ़ लाए और हज़रत अली आपके साथ थे। आपने उनके बीचों बीच में जाकर तकरीर फरमाई और उनके पहले की हालत और फिर आपकी तशरीफ़ आवरी से इनमें जो इनकलाब पैदा हुआ था वो याद दिलाया। आपने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि मेरे आने से पहले तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में बाहमी उल्फत पैदा कर दी। उन्होंने कहा बेशक ऐसा ही है। फिर फरमाया कि क्या ऐसा नहीं कि मेरे आने से पहले तुम अक़लियत में थे, मेरे आने के बाद तुम अक्सरियत में हो गए हो। देर तक ये सिलसिला जारी रहा और वो हर बात को मानते रहे। अब आपने अंदाज़ कलाम बदला और फरमाया मेरी बात का तुम जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा हम क्या जवाब दे सकते हैं, आपके एहसानात तो हम पर बेशुमार हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरे जवाब में ये कह सकते हो कि आप हमारे पास इस आलम में आए कि आपकी कौम वालों ने आपको निकाल दिया था और वो सब आपको झुठला रहे थे। हमने आपको पनाह दी और आपकी तस्दीक की। आप हमारे पास खौफ और दहशत के आलम में आए, हमारी बदौलत आपको अमन का गोशा मिला। अभी आप इतना कहने पाए थे कि इनमें चारों तरफ से गिरिया और ज़ारी की सदाएं बुलंद हो गईं और बड़े बूढ़े और मौज़िज़ अफराद दौड़कर आपके हाथों, पैरों और घुटनों के बोसे लेने लगे और कहा अल्लाह और रसूल के फ़ैसले से हम नाराज़ नहीं हो सकते। ख़ुद हमारे अम्वाल भी आपके इख्तियार में हैं, उन्हें भी आप चाहें तो इन कौम वालों में तकसीम फरमा दीजिए। हुजूर ने फरमाया मैंने जिनको ये माल दिया है उनकी तालीफ़ क़ल्ब मंजूर थी और तुम्हें मैंने तुम्हारे खुलूस और ईमान के हवाले किया। क्या तुम इससे खुश नहीं हो कि दूसरे लोग भेड़ बकरियां, ऊँट लेकर जाएं और तुम खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हिस्से में लेकर वापस हो जाओ। इसके बाद हुजूर ने फरमाया अंसार मेरे ख़ास भरोसे वाले हैं। अगर दुनिया एक तरफ जाए और अंसार दूसरी तरफ तो मैं अंसार ही की तरफ जाऊंगा। खुदावंद अंसार को बख्श दे। अंसार की औलाद और औलाद दर औलाद को बख्शिश से माला माल फरमा। तारीख़ में है कि इस पर अंसार में गिरिए का शोर हुआ और आलम यह हुआ कि दाढ़ियाँ आंसुओं से तर हो गईं और सब चीख चीख कर कहने लगे कि हम पैगम्बर खुदा को अपने हिस्से वापस लेने पर बिल्कुल राज़ी और खुशनूद हैं। वीवर्स, यहाँ पर आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। इससे आगे के हालात व वाक़यात अगली वीडियो में आपकी नज़र करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।